हेलो एवरीवन। इंग्लिश बोलना सभी को है, पर डिफिकल्ट होता है इंग्लिश के बड़े बड़े शब्दों को याद रखना। तो आज हम शब्दों को याद रखने का सरल तरीका बताने वाले हैं। वर्ड्स को हम रूट वर्ड से जोड़कर याद रख सकते हैं। पर रूट वर्ड क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। एक वर्ड से बहुत वर्ड बन सकते हैं जो याद रखने में आसान होते हैं। वर्ड रूट, द बेस पार्ट ऑफ ए वर्ड। ठीक है, वर्ड का जो बेस पार्ट होता है, जो आधार होता है, उसको हम वर्ड रूट कहते हैं। लेस एनी प्रीफिक्स एंड सफिक्स, इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को ऐड नहीं किया जाता, उसको हम रूट वर्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है इमोर्टल। इसमें इम जो है, पहले के जो दो लेटर्स इम, ये प्रीफिक्स हैं। बीच में जो दिया है MORT, मोर्ट, ये रूट वर्ड है। और जो लास्ट में दिया है AL, ये सफिक्स है। तो प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स, इनसे मिलकर के वर्ड बन रहा है। तो प्रीफिक्स को हम अकेले यूज नहीं कर सकते और सफिक्स को भी हम अकेले यूज नहीं कर सकते। बिना रूट वर्ड के इनका यूज नहीं किया जाता। ये होते हैं रूट वर्ड। जैसे कि मोर्ट, इसका रूट वर्ड है डेथ। ठीक है, इमोर्टल, इम लगा दिए, मोर्ट लगा दिए, AL सफिक्स लगा दिए, अल, है ना। इमोर्टल, इसका मतलब हुआ अमर। ठीक है, और जो ज्यादातर जो प्रीफिक्स होते हैं वो वर्ड को अपोजिट बनाने का काम करते हैं। ठीक है, ये है। इसके बाद जो वर्ड होते हैं उनको समझते हैं। जैसे हुआ ऑटोमेटिक, ऑटोनॉर्मस, ऑटोक्रेट, ऑटोबायोग्राफी। इन चारों वर्ड्स में कॉमन जो वर्ड है वो है ऑटो। ऑटो का मीनिंग क्या होता है, अगर वो हम समझ जाएंगे तो हमें इन वर्ड्स की मीनिंग भी पता चल जाएगी। तो ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ। दिस वर्ड रिफर्स सेल्फ। ठीक है, जैसे कि ऑटोमेटिक, स्वचालित। सेल्फ मतलब क्या होता है, स्वयं, खुद ना, तो स्वचालित, खुद से चलना। ऑटोनॉर्मस, स्वशासी। ऑटोक्रेट, स्वेच्छाचारी शासक। ऑटोबायोग्राफी, खुद की कहानी, जीवनी बताना। तो ये है ऑटो, एक रूट वर्ड है जिससे हम बहुत से रूट वर्ड को याद कर सकते हैं, रख सकते हैं। वैसे दूसरा वर्ड है एस्ट्रो। एस्ट्रो की मीनिंग होती है स्टार। स्टार मतलब ग्रह। इनसे संबंधित और वर्ड हमें मिल जाएंगे, जैसे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी। इनमें जो है कॉमन वर्ड है एस्ट्रो। एस्ट्रो का मतलब हमें पता चल गया स्टार। तो ये जो वर्ड है इनकी मीनिंग भी स्टार के आसपास ही घूमेगी ना। जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। एस्ट्रोफिजिक्स, खगोल भौतिकी। एस्ट्रोलॉजी, ग्रह से संबंध रखने वाली जो विद्या होती है, एस्ट्रोलॉजी ना, ज्योतिष जो करते हैं, स्टार्स का अध्ययन। ये हुआ। तीसरा है बैनी। बैनी का मतलब होता है गुड। जैसे बेनीवोलेंट हुआ, बेनीफैक्टर हुआ। इनमें दोनों में वर्ड क्या है, कॉमन है, बैनी। बैनी का मतलब होता है गुड। जैसे बेनीवोलेंट, परोपकारी, दयालु, है ना, जो दूसरों के लिए अच्छा करते हैं। बेनीफैक्टर क्या होते हैं, उपकार करने वाला, दान करने वाला, बेनीफैक्टर। इसमें रूट वर्ड था बैन, इसका मतलब गुड होता है। तो जिस भी वर्ड में हमें बैन दिखने को मिल जाए, समझ जाओ वो गुड से रिलेटेड ही है। फिर है चौथा वर्ड है शर्ट। जैसे सर्टिफिकेट, सर्टिट्यूड, है ना। सर्टिफिकेट क्या होता है, प्रमाण पत्र, है ना। और सर्टिट्यूड क्या होता है, जिसमें निश्चितता होती है, यकीन बोल सकते हैं। मतलब शर्ट जो वर्ड है दोनों में कॉमन है और इसकी जो मीनिंग है, ठीक है, रूट वर्ड की जो मीनिंग है श्योर है।
तो जब भी हमें शर्ट दिखने को मिल जाए समझ लो वो श्योर से रिलेटेड ही उसकी मीनिंग आएगी। तो शर्टिट्यूड क्या है? प्रमाण पत्र जिसमें श्योरिटी होती है ना। शर्टिट्यूड क्या होता है? उसमें निश्चितता, श्योरिटी वही दिया है। फिर 5वां वर्ड है डैम, जैसे कि डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, दोनों में कॉमन वर्ड है डैम। अब जो डैम वर्ड है उसकी मीनिंग पीपल होती है, तो डेमोक्रेसी भी पीपल से संबंधित ही होगी, डेमोग्राफी भी पीपल से संबंधित होगी। पीपल का मतलब क्या होता है? लोग। तो डेमोग्राफी क्या होती? प्रजातंत्र, लोकतंत्र। डेमोग्राफी क्या होती? जनसांख्यिकी, है ना, जन आ रहा है, जनतंत्र, डेमोक्रेसी। तो डैम जो रूट वर्ड है उसकी मीनिंग होती है पीपल। अब जिस भी वर्ड में हमें डैम देखने को मिल जाए समझ लो वो पीपल से रिलेटेड ही है वो वर्ड की मीनिंग। इस तरीके से ये टॉप 5 रूट वर्ड्स थे जो हमें अक्सर देखने को मिल ही जाती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर